नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। भीलवाड़ा जिले के वेटलैंड व पक्षी ग्राम चावंडिया के तालाब पर पक्षियों की गणना ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के तहत की गई। जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नवहाल ने बताया कि FES फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी द्वारा जलधारा विकास संस्थान, अपना संस्थान व SD फाउंडेशन की सहभागिता से ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के तहत जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा की गाइडेंस में पक्षी गणना की गई। इस गणना में 16 ग्रे लैंडगीज राजहंस, 76 बार हेडेड गूज, 37 16 कूट टिकरी, 8 कॉमन टील छोटी मुर्गाबी, 20 स्पॉट बिल्ड डक गुगरल बतख, 40 व्हाइट वेगेटेल खंजन, नॉर्दर्न शावला तिदारी बतख, ब्लैक विग्ड शिटिल्ड गजपाव, लिटिल कारमोरेंट छोटा पनकौवा, ग्रीन बी इटक हरा पतरंग, 16 पॉन्ड हेरोन अंधा बगुला, 42 पेंटेड स्ट्रोक जांघिल जामुनी व सामान्य जल मुर्गी, येलो फुटेड ग्रीन पिजन हरियल राक पिजन सामान्य कबूतर, डव फाख्ता इंडियन रोलर नीलकंठ, स्पोटेड आवलेट सामान्य खूसट, कॉमन किंगफिशर किलकिला हॉर्नबिल धनेश, ब्लेक डोरंगो भुजंगा, इंडियन रोबिन कलचूरी पिनटेल, रिवर टन, कॉमन मैना, रेड वेंटेड बुलबुल, गुलेदुम बुलबुल, हाउस स्पैरो, घरेलू गौरैया, शक्कर खोरा, स्नेक बर्ड सहित कई पक्षियों को देखा, उनकी गिनती की गई। यहाँ कछुआ भी बड़ी संख्या में देखे गए। जलीय सांप की उपस्थिति भी रजिस्टर की गई। इस पक्षी गणना के कार्यक्रम में FES के शांतनु राय सिन्हा, पक्षी एवं वानस्पतिक विशेषज्ञ अनिल सहित विशेषज्ञ का एक दल, उद्योगपति त्रिलोक चंद छाबड़ा, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, अपना संस्थान के विनोद मिलाना, साधना मिलाना, विवेकानंद केंद्र के सत्यम शर्मा भी पहुंचे। चावंडिया के पक्षी संरक्षण दल के प्रमुख शुभम ओझा के साथ में युवाओं की टोली भी वहां उपस्थित थी। वहां उपस्थित पक्षी प्रेमियों को संरक्षण चर्चा के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान में इस वाटर बॉडी पर कुछ पेड़ों के गिरने से यहां पेंटेड स्टॉक की कॉलोनी प्रभावित हुई है। तालाब के बीच में कई ऐसे पेड़ हैं जो पूरे सफेद रंग में लगे हैं। यह साबित करता है कि यहाँ पेंटेड स्टॉक की कॉलोनी व नेस्टिंग है। लगातार बीट करने के कारण ऐसे पेड़ सफेद हो जाते हैं और उनकी बीट के वायरस से पेड़ सूख जाते हैं। इस दौरान तालाब पर कैटफिश की उपस्थिति भी मानी गई। कैटफिश की उपस्थिति बाकी सभी मछलियों को खत्म कर देती है। यह वेटलैंड के लिए खराब है। इस दौरान तालाब के जल की गुणवत्ता भी मापी गई, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ जल की गुणवत्ता पक्षियों के जीवनचर्या के अनुकूल है। हालांकि जल आवक क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों व पेस्टिसाइड के प्रयोग से रासायनिक असर माना गया। कुल मिलाकर चावंडिया तालाब की हेल्थ को एक स्वस्थ जलाशय की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो पक्षियों के प्राकृतिक आवास के लिए सुखद है। जी सर। जलधारा विकास संस्थान की ओर से वर्ष 2017 से ही यहाँ पर भीलवाड़ा पक्षी महोत्सव ऐसा करके आयोजन यहाँ किया जाता रहा है। और उसके अलावा यहाँ के जो नागरिक हैं, इस गांव के जो ग्रामवासी हैं, वो पक्षियों को जाने पहचाने, इसके लिए यहाँ पर पक्षियों के लीफलेट उनकी इंट्रोडक्शन के वो यहाँ हमने वितरित किए हैं। उसके अलावा पक्षी संरक्षण के लिए यहाँ कई कार्यशाला भी हुई है। इसके अलावा इस गांव के अंदर पिछले विगत लगभग 5-7 सालों से लगातार यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे। ये जगह बहुत शानदार वेटलैंड है। राजस्थान सरकार की ओर से जो वेटलैंड घोषित हुए हैं उसमें भी ये है चावंडिया शामिल किया गया है। तो उस नाते एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए स्थान है। जलधारा विकास संस्थान की ओर से केवल एक यही नहीं, उसके अलावा 3 स्थान और भी है जहाँ पर इस प्रकार के काम हुए हैं, जिसमें कोटड़ी ब्लॉक में सांखड़ा गांव है, वहाँ था। दूसरा भीलवाड़ा ज़िले में उदयपुर रोड पर गुरला ग्राम के तालाब, और उसके अलावा भीलवाड़ा शहर की नेहरू तलाई। तो ये 4 जो स्थान है ये नेचुरल बर्ड हैबिटेट के नाते रजिस्टर हुए हैं। और इन सभी स्थानों पर बर्ड कंजर्वेशन की पहल हम लोगों ने की है। ये स्थान यहाँ के ग्रामवासी बहुत अच्छे मानने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कंजर्वेशन स्वाभाविक रूप से किया है। इस तालाब के चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तालाब के अंदर भी पेड़ लगे हैं। उन पेड़ों में कुछ सूखे हैं, जैसा बात आई है। आज सौभाग्य रहा कि डॉक्टर सतीश शर्मा जैसे विशेषज्ञ आज यहाँ पर थे,
यहाँ के शुभम ओझा जो पक्षी संरक्षण दल के अध्यक्ष हैं, उनको हमने आज इस पर हम चर्चा की है और इस तालाब के संरक्षण के लिए और क्या किया जाना चाहिए उस पर हमने चर्चा की है। तो आज का कार्यक्रम मूल रूप से बर्ड काउंट का था, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट का, और उसके अलावा यहाँ कंजर्वेशन की भी हमने आज बात की है। आज ये जो प्रोग्राम था ये GBVC के तहत किया था, जिसमें हर साल एक जो वाटर बॉडीज हैं इनमें पक्षियों की काउंटिंग, उनके हैबिटाट के मॉनिटरिंग, वो किस तरह, और एक अवेयरनेस के कार्यक्रम के तहत ये सब हर साल हम लोग करते हैं। और आज फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत सारे कई जो NGOज हैं, हमारे भीलवाड़ा के बहुत जो प्रबुद्ध जो जन हैं, पक्षी प्रेमी हैं, गांव के लोग हैं, ये सब हम मिलजुल कर चावंडिया जो तालाब है इसमें हमने पक्षियों को देखा, यहाँ के हैबिटाट को देखा, यहाँ की समस्याओं को देखा, क्योंकि ये एक अद्भुत वेटलैंड है। हमारे जो भीलवाड़ा ज़िले का ही नहीं, हमारे राजस्थान का हम इसे शान कह सकते हैं, क्योंकि इस वेटलैंड पर जो पेंटेड स्टोर्क है इसकी ब्रीडिंग कई सालों से यहाँ की ब्रीडिंग होती रही है। यहाँ ब्रीडिंग की उनकी नेस्टिंग कॉलोनीज यहाँ पर होती थी। लोग बहुत दूर दूर के लोग उन पेंटेड स्टोर्क के ब्रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन कुछ सालों से जिन बबूलों पर वो ब्रीडिंग करते थे, धीरे धीरे वो पेड़ सूखते चले गए और वो जो कॉलोनीज थी वो वैसी नहीं रही जैसी जिसके लिए ये तालाब, ये वेटलैंड जाना जाता था। तो उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए ऐसा क्या चीज़ यहाँ पर हुई है कि जिनकी वजह से वो पक्षी यहाँ से चले गए। तो देखने पे ये आया कि जिन पर ब्रीडिंग हुई वो पेड़ सूखे, वो बबूल के पेड़ सूखे, और सूखने का कारण भी है कि उनके बेसल एरिया में फंगल अटैक हुआ है, फंगस का अटैक हुआ है, कवक का अटैक हुआ है, और जिसकी वजह से उनकी बार्क जो है सड़ गई, और बार्क के सड़ने से एक तरह का नेचुरल गर्डलिंग हो गया, और नेचुरल गर्डलिंग होने की वजह से जो जड़ें जो पानी सोखा वो पानी ऊपर पत्तियों तक गया नहीं और पेड़ धीरे धीरे सूख गए। तो आज इसी पे चर्चा हुई कि हम उन पेड़ों को कैसे बचाएं, फंगस को कैसे कंट्रोल करें। इसके अलावा इस तालाब में पहले हमारी जो देशी मछलियां थी वो मछलियां थी, पक्षियों का वही फूड था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कैटफिश आ गई हैं। अब ये कैटफिश अब आजकल तो छोटी सी मिस्टेक से कहीं भी कोई भी वीड फिश चली जाती है, तो उनके यहाँ आ जाने से जो देसी मछलियां हैं उन मछलियों पे प्रीडेशन बढ़ गया, क्योंकि ये तो सारी कार्निवोरस मांस खाने वाली मछलियां हैं। उसकी वजह से यहाँ का जो मछलियों का कंपोजिशन है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये भी एक चर्चा का विषय कि कैसे हम इस कैटफिश को कंट्रोल करें। इसके अलावा और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हैं, जैसे जिनमें एक प्लास्टिक का पॉल्यूशन है, यहाँ हैबिटाट का माइक्रो इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से किया जाए, ये भी एक इशू है। साथ ही कैचमेंट का, जैसे यहाँ महेश नवहाल साहब काफ़ी सालों से काम करते रहे, तो उन्होंने काफ़ी एक मुहिम भी छेड़ी हुई है कि हमारी वेटलैंड्स को हम कैसे बचाएं। FES भी इसमें काफ़ी काम कर रहा है और सभी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ का जो कॉलेज है, वहाँ का जूलॉजी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर त्रिपाठी साहब, वो भी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये सब जो समझदार जानकार लोग हैं कि इसके कैचमेंट से लेके और जलाशय में जहाँ पानी आओ, इसके बीच में कहीं रुकावट तो नहीं है, क्योंकि अगर पानी नहीं आएगा तो तालाब नहीं सरवाइव कर सकता। तो कैचमेंट से लेके तालाब के बीच में रुकावटों को देखना, समझना और उन रुकावटों को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो स्थानीय लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो प्रशासन के बगैर सॉल्व नहीं हो सकती। उसमें हमारे जिला प्रशासन का मार्गदर्शन, सहयोग, ये सब भी जरूरत है, जिसमें खासतौर से कैचमेंट का स्वस्थ रखना और कैचमेंट से आने वाले पानी को निर्बाध आने देना, ये प्रशासन के लेवल पर ही इनका सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर शुभम ओझा एक स्कॉलर हैं, वो बहुत अच्छा इसकी यहाँ की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो पानी की निरंतर गुणवत्ता की मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है कि पानी में कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आ रही है गुणवत्ता की, क्योंकि पानी में अगर क्वालिटी की गिरावट होगी तो अंदर जो बायोलॉजिकल जो फूड बन रहा है वो फूड भी निरंतर नहीं रहेगा। तो पानी की निरंतर जांच भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे इश्यूज, एक छोटा सा हमारा ग्रुप था, आज हमने उसको डिस्कस किया। आशा है कि आने वाले समय में इसमें बेहतर काम होगा और न केवल हमारे चावंडिया बचे बल्कि हमारे सारे जो जलाशय हैं, क्योंकि भीलवाड़ा को जलाशयों का जिला कहा जाता है। तो जो भीलवाड़ा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है
वो चीज़ अगर बरकरार नहीं होगी तो फिर भीलवाड़ा की गरिमा को भी ठेस पहुंचेगी। तो हमारे सारे तालाब बचे, हमारे भीलवाड़ा के बचे, हमारे दक्षिण राजस्थान के बचे, पूरे राजस्थान के बचे, सभी हमारे जलाशय, क्योंकि जलाशय हमारी शान भी हैं और हमारी इकोनॉमी का आधार भी हैं, हमारी खेती का आधार भी है, हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का आधार भी है, पक्षियों और बहुत सारे जो एक्वेटिक हमारे लाइफ है, पक्षी हैं, उन सब को जीवन देते हैं हमारे तालाब। इसलिए तालाबों का संरक्षण हमारे हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। धन्यवाद।